बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, जैसे कि आपको मालूम है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं आपका ट्यूटर सैयद सफदर हुसैन शाह। कोशिश हमारी रही है कि जो एडमिशन टेस्ट हो रहा है दानिश का स्कूल का पंजाब भर में 10 दिसंबर को, तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को हम कवर करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं आपके, इस तरह के आपको समझाएं, बताएं, गाइड करें। और फिर एंड में हर एक में हम पार्ट्स भी अभी उनके हल कर रहे हैं। जो माजी में जो पेपर आए हैं तो उनके पार्ट, जो उर्दू का आवाज़ का जो हमारा पार्ट है 15 मार्क्स का, तो वो हमने लिया हुआ एक एग्ज़ाम से, पेपर से। तो वो हम आज आपको सैंपल हल करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने कोशिश की कि उर्दू के हवाले से जो वीडियो लेक्चर्स हमारे मौजूद है, अगर आपने नहीं देखे, तो उनमें हमने ग्रामर कवर की, फिर बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं आपने स्टडी करनी है, किस तरह करनी है, वो भी समझाया हुआ है। तो अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसमें आप हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, और उम्मीद है आप उससे अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो आज हम जो एक पेपर आपके सामने है, पेपर नंबर 15 है, उर्दू का पार्ट है। तो आइए हम उन सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं, और होपफुली आपको अ, ये चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो पहला सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं जी। क्या है जी? दर्जल अल्फाज के जमा लिखे हैं जी। ये देखिए, अलिफ बे जीम दौल, ये 3 बताए गए हैं। तो इनके हमने वहद बताए गए हैं, तो जमा लिखने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने भी ग्रामर में बहुत से जो है ना वर्ड्स के जमा आपको बताया हुए लेक्चर मौजूद हैं, और उनमें भी ये मौजूद हैं। आप जाकर अगर लेक्चर देखें, तो सबसे पहले नमाज, तो नमाज का होता है नमाजें, तो फुली आप आराम से लिख लेंगे। मेज़ का होगा मेज़ें, बात का होगा बातें, ठीक है ना, ज़्यादातर ये आराम से ये आप कर लेंगे। और फिर जिन्स का है अजनास, ठीक हो गया जी। जिन्स का होगा अजनास, आप आराम से अजनास लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह हाँ, अगर कोई स्टूडेंट को इशू आ रहा हो, तो कोशिश मैं करता हूँ कि उसकी अ, ये देखें जी, इसका आएगा जी नमाजें, ठीक है जी। नमाज का आएगा नमाजें, तो हम आराम से इसको, ये देखें यहाँ पे नमाजें भी लिख सकते हैं, और फिर इसी तरह मेज़ का मेज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल ये चीज़ें वैसे आप खुद से लिख लें, कोई इशू नहीं है। बात का बात है, और जेंट्स का अजनास आएगा। तो ये पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, ये 2 मार्क्स का है, ये देखें, ठीक है जी। ये 2 मार्क्स का लिखा हुआ है, तो हमारे इस तरह यानी ये 0.5 का हर एक जवाब है। अगर आपने सही कर लिया तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। सेकंड जी, इसका जी क्वेश्चन हम एड्रेस करते हैं कि क्या है, और इसमें लिखा गया है जी मुतजाद। दाद अल्फाज के मुतजाद लिखे हैं, ये भी 2 नंबर का है। तो ये देखिए, ऊपर पहला अलिफ, ऊपर का ये उलट लिखने हैं हमने, मुतजाद का मतलब होता है ऊपर नीचे, आसमान जमीन, इंसान हैवान। ठीक हो गया, इंसान हैवान, ठीक हो गया। बुज़दिल बहादुर। तो ये भी चारों आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने ग्रामर को और ख़ासतौर पर इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो बहुत इजी है। अगर नहीं पढ़ा तो अभी भी टाइम है, मेहनत कर लें, तो आप भी एग्जाम में पास हो जाएंगे। अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आपको वेलकम करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और दोस्तों से भी शेयर करें। हमारा मकसद भी यही है कि गाइडेंस आपको प्रोवाइड करें। और अब हम हर सब्जेक्ट जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके एंड में पार्ट वाइज भी कर रहे हैं, फिर हम मुकम्मल पेपर भी सॉल्व करेंगे, वो इसी चैनल पे आएगा। प्रीवियसली उर्दू के जो भी हमने पार्ट 4 तकरीबन हमने पार्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पे आप पूरे लेक्चर हैं वो भी देख सकते हैं, उससे हमारे इस प्लेलिस्ट में मौजूद होंगे, आप जहाँ से अभी अभी देख रहे हैं। सवाल नंबर 3 है जी, दर दर पर मुतरादिफ लिखें। यानी मुतरादिफ मतलब सिमिलर, एक जैसे जो मानी होते हैं, मानी। देखिए आवाज़, देखिए आवाज़ होती है, सौत भी हो सकता है, सदा भी हो सकता है, और निदा भी हो सकता है। 3 इनके कोई भी आप लिख सकते हैं। आप पानी को कहते हैं, यहाँ पानी आएगा। इब्लीस शैतान, एक ही बात है, शैतान। उजाला रोशनी नूर, ये दोनों आप लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे ये 2 नंबर भी क्लियर हो सकते हैं, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है।
दरअसल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। अब ये है जी, आपने मुज़क्कर के मुअन्नस लिखने हैं, तो मुअन्नस के मुज़क्कर भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो पहला है खालू। खालू, ठीक हो गया जी। तो इसका है खाला, ठीक है, खाला का खामिन खालू कहलाता है। नवासा, ठीक है ना, नवासा, आपको पता है बेटी का जो बेटा होता है वो नवासा होता है, तो नवासी होगा, यानी कि बेटी की बेटी नवासी, तो में नवासा नवासी। कबूतर कबूतरी, ठीक हो गया, कबूतर कबूतरी। माली, माली जो पानी देता है पौधों को, मालन, ठीक है या माली, मालन। तो इस तरह ये भी पार्ट हमारा क्लियर हो गया। आप इस तरह, यानी कि अब आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चारों जो आपने हमें बताया है, वैध जमा मुजक्कर मुन्नस मुतरादिफ, ये देखिए दो दो नंबर के हैं, तो आप इन पे काफ़ी फोकस करें। जितने आपके बुक में हैं या वैसे हमने जो लेक्चर दिए हुए हैं उसमें जो इंशा परदासी और ग्रामर की किताब है वो भी आप ऑनलाइन भी मौजूद है, हम आपको व्हाट्सएप पे भी भिजवा सकते हैं अगर आप करें तो। इससे आप बहुत आराम से ये आराम से मार्क्स 8 ही हासिल करेंगे 15 में से। अगले जो हैं फिर वो चार दिए गए हैं, दार्जल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, ये भी 2 नंबर है। तो 4 अल्फाज दिए गए हैं, लेकिन शायद रहमत जो ये देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है। बहरहाल 4 अल्फाज कोई भी हो सकते हैं, उनको आपने फिक्रात में जुमलों में इस्तेमाल करना है बड़े आसानी से, और करेक्टली, इमला की गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो रहमत है, आसमान है, दरगुजर करना, माफ़ करना, ठीक हो गया। तो इनके हमने यहाँ से लिखने की बजाय अपने नोट्स पे लिखे हुए हैं, तो आपको ये तीनों के बता देते हैं, ये देखिए आप खुद भी बना सकते हैं। रहमत, बारिश अल्लाह की रहमत होती है। आसमान, आज आसमान बिल्कुल साफ है। आप अपनी तरफ से भी कोई बना सकते हैं कि आसमान पर तारे हैं, सितारे हैं। दरगुजर करना, माफ करना, अच्छे लोग दूसरे की गलती को दरगुजर कर देते हैं। ये हमने देखे कि फिर 3 से चौथा रिपीट हुआ हुआ है रहमत। तो ये हमने सेंटेंस बना के रखे हुए थे अपने नोट्स में, तो आप आराम से इस तरह ये लिख सकते हैं। आप लिखेंगे तो आप पेपर पे जो सामने होगा, जो भी पेपर के मुताबिक ऊपर हिदायत होगी उसके मुताबिक, बहरहाल ये हमने खालिद आसानी के लिख दिया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन आप यहाँ पे आया हुआ है, मेरे गांव के अनुमान पर, मेरा गांव के अनुमान पर मजमून तारीफ करें, ये देखें जी। 5 नंबर का सवाल है। तो हमने ग्रामर एंड कंपोजिशन में भी इसके हवाले से पढ़ा हुआ है, मुख्तलिफ मजमून देखे हुए हैं। तो मेरा गांव, देहात के लोगों के लिए मेरे गांव के अनुमान का ये आपने मजमून लिखना है। तो राउंड अबाउट आप 10 से 12 फिक्रात और 75 से 100 लफ्ज़ के दरमियान आराम से अच्छी अच्छी जो आपको बातें क्विकली यहाँ पे आप लिख लेंगे। और यूँ आप अच्छा मजमून लिखेंगे तो आपको मुकम्मल भी नंबर मिल सकते हैं। तो आराम से ये पोर्शन आप 15 मार्क्स आसान से कर सकते हैं। तो हमने अपने नोट्स पे ये एक मजमून लिखा हुआ है अपनी तरफ से बनाकर आप लोगों के लिए, आइए उसको देख लेते हैं जी। मेरा गांव है, देखिए मेरा गांव एक खूबसूरत पुरसकून जगह है, यहाँ के लोग मेहनती और सादा जिंदगी गुजारते हैं। गांव में सब्ज खेत, ऊंचे दरख्त और खुली फिजा है। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल भी है जहाँ बच्चे शौक से पढ़ते हैं। गांव के पास एक नहर बहती है जो खेतों को पानी देती है। सुबह के वक्त परिंदों की चहचहाहट माहौल को खुशगवार बनाती है। गांव की फिजा साफ और ताज़ा है। यहाँ के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरा गांव मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी पहचान है। ठीक हो गया जी। ये आप बड़ा इसी तरह लिखेंगे तो उम्मीद है आपको मुकम्मल नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमने अपनी तरफ से एक पार्ट जो उर्दू का था पेपर का 15 नंबर का, क्योंकि हर जब पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझा कर आखिर में पेपर एग्जाम की सूरत में जो आया हुआ है पार्ट वो कर रहे हैं। बाद में हम कोशिश करेंगे जितना हो सका मुकम्मल पेपर को अटेम्प्ट करना भी ज़रूर सिखाएंगे। टाइम की मैनेजमेंट भी सिखाएंगे, एंड में कितना वक्त होता है और कैसे आपने कैसे करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये काविश हमारी अच्छी लग रही होगी। और तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी हवाले से तो ये bukhari@gmail.com, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का डिजिटल प्लेटफॉर्म है 0320506143। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, आपके दोस्तों को फायदा हो सके। तो आज के लेक्चर यहाँ तक, जा दीजिए विमान।